नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक व्यक्ति के दोनों ही पाम के फ़ोटो हैं। दोनों पाम के फ़ोटो मैं इसलिए शुरुआत में रखता हूं ताकि कुछ आवश्यकता पड़ने पे एक दूसरे जगह क्लैरिफिकेशन किया जा सके। राइट हैंड वर्किंग है तो डेफिनेटली एनालिसिस उसी का होता है, बट अगर कहीं कुछ डिफरेंसेस है, जैसे कि इस हाथ में आप देखेंगे, हाथ में ये तिल बना हुआ है और ये तिल, ये लगभग आप देखेंगे तो ये तिल भूरे रंग का तो नहीं लगता है, ग्रेश तिल लगता है। और ये जो तिल बना हुआ है ये गुरु के पर्वत के ऊपर में बना है। अच्छी बात ये है कि इनकी वर्किंग हैंड में भी ये नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंड में जहाँ पे है काफ़ी फीका है, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट हार्डली 15 to 20% मिलेगा। लेकिन नेगेटिव इफेक्ट होता है कभी कभी किसी डिसीजन में गलतियां करवाने की संभावना इस तिल के कारण में बढ़ती है, क्योंकि इसका रंग या ग्रे है। अगर ग्रे तिल हो या ब्लैक कलर का तिल हो, काला तिल हो, ये नुकसान करते हैं। लाल तिल होगा, भूरा तिल होगा, कत्थई कलर का तिल होगा, वो फायदे कराते हैं। और यदि सफ़ेद रंग का तिल हो तो वो न्यूट्रल रहता है, उससे कोई ना फायदा होता ना कोई नुकसान है, केवल एक वो इंडिकेशन है आपके हाथ के ऊपर में बना हुआ। इनके हाथ में थोड़ा ग्रे कलर का तिल है तो कभी एक आध डिसीजन में गलती हुई होगी और वो नुकसान का कारण बनती है। और कभी कभी निगेटिव थॉट्स के ऊपर में भी ले जाने का काम ये तिल के कारण में होता है जीवन में। लेकिन एक ही हाथ में है तो इफेक्ट वैसे ही 50% होता। अगर यही तिल दोनों हाथ में होता तो 100% इफेक्टिव होता। अब 100% में से 50% पे आ गया। 50% तब होता जब ये पूरा डार्क होता, लेकिन ये काफ़ी छोटा और काफ़ी हल्का तिल है, इसका इफेक्ट 10 से 15% है, तो कोई बहुत बड़े परिणाम नहीं होंगे, लेकिन एक आधा निर्णय ज़रूर तकलीफ दे सकता है और इसका इफेक्ट थ्रू आउट द लाइफ होता है। चलिए, तिल के बारे में चर्चा हो गई। पर्सनालिटी की बात करेंगे तो स्पष्ट तौर पे सूर्य प्रधान एक पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन के लेवल्स जो हैं आपके रिक्वायर्ड लेवल्स के आसपास तक में है, तो कम्युनिकेशन में कोई ऐसी बहुत बड़ी कमियां तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। एक संतोषजनक कम्युनिकेशन स्किल इनके पास में है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बुद्धि की या मस्तिष्क की कार्य करने की जो रफ्तार है वो अपने आप में सामान्य से थोड़ी सी बेहतर है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी या बहुत इंटेलिजेंट की तरफ में जाती हुई नहीं दिखाई दे रही, लेकिन सामान्य आदमी जो होता है उसके कंपैरिजन में बेहतर यहाँ पे चीज़ें दिख रही है, सामान्य से 10% बेटर। अंगूठा देखेंगे, फ्लेक्सिबल अंगूठा है, इसके अंदर में बेंड्स हैं और देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी पहला पुर काफ़ी बड़ा है अंगूठे का। जब पहला पुर काफ़ी बड़ा होता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं, आत्मविश्वास इनका काफ़ी तगड़ा रहता है और विल पावर भी इनकी बहुत तगड़ी होती है। उंगलियों का शेप देखेंगे तो गोलाकार उंगलियां हैं जो कि इनके सॉफ्टनेस को और कलात्मकता को दर्शाती है। चॉइस के अंदर में कुछ ना कुछ कलात्मकता और व्यवहार में सॉफ्टनेस डेफिनेटली होगा। एक सॉफ्ट व्यक्ति नहीं है, एग्रेसिव, ये बहुत पर्सनालिटी के अंदर में ये चीज़ें दिखाई नहीं देती है। मतलब एग्रेसिव मीन्स गुस्से कुली की बात कर रहा हूँ, तो बहुत गुस्सा नहीं है, सामान्य जितना होना चाहिए उतना तो रहेगा, लेकिन बाकी ऐसे आप देखने को जाएंगे तो बहुत सौम्य और शांत व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य के क्षेत्र में बता देता हूँ कुछ, जैसे हाई वैल्यू आइटम्स, हाई वैल्यू मटेरियल्स होते हैं, फिर आपका कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, आईटी से जुड़ा हुआ फील्ड होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ भी करें उससे फ़ायदा होगा। संचार माध्यम, मीडिया में काम करना भी फायदे की चीज़ हो सकती है। फिर आपके जो सजावट के सामान होते हैं, लाइट्स के सामान होते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड्स में काम करना भी फ़ायदे का होता है। एनर्जी से जुड़ी हुई चीज़ें भी यहाँ पे इनको फ़ायदे कराती है। फिर कॉस्मेटिक्स हो गए, आपके डेकोरेशन के आइटम हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं ये सूर्य से जुड़ी हुई क्षेत्र हैं, इनमें काम करने में इनको ज़्यादा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाथ यदि देखेंगे तो हाथ एक ये बिजनेसमैन का हाथ है, ट्रायंगल बना हुआ, ट्रायंगल के साथ में बुध की रेखा जिस प्रकार से निकल के जा रही है ऊपर की तरफ में जाते हुए दिखाई दे रही है स्पष्ट तौर पे, तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है। यहाँ पे वैवाहिक जीवन अच्छा, पत्नी का साथ अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि विवाह की रेखा सामने की तरफ में आ रही है। चलिए, अब जो है माउंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो माउंट्स आप देख रहे होंगे तो गुरु का पर्वत फैलाव काफ़ी लिया हुआ है, यहाँ पे भी फैलाव काफ़ी लिया हुआ है, लेकिन उभार आपका यहाँ पे
50% से थोड़े अधिक भाग में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये भाग 50% से ज़्यादा, तो एवरेज से बेहतर यहाँ पे गुरु का पर्वत दिखाई दे रहा है। कमज़ोर है तो यहाँ पे कमजोरी इनके शनि के पर्वत में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। शनि का पर्वत यहाँ पे उंगली तो अच्छी लंबाई ली है, लेकिन शनि की उंगली के नीचे का जो माउंट है वो फ्लैटनेस है, उसमें दबा हुआ हिस्सा कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उभार की मात्रा थोड़ी कम है। यहाँ पे इनको शनि के उपाय करना चाहिए। ओम शन शनिश्चराय नमः, इस शनि मंत्र का जाप रोज करना चाहिए। शनिवार से चालू करें, मरने तक एक माला का जाप करें। शनि मंदिर में यदि संभव हो तो जाएं, वहाँ पे तिली का तेल, काली तिल और काली उड़द चढ़ाएं, उससे आपको लाभ होगा। प्रोवाइडेड ये उपाय मैं बताता हूँ, अब ये आपके विश्वास की और आपके मान्यता की बात है। अगर ये आप करते हैं तो इससे आपको लाभ होगा, अदरवाइज अननेसेसरी डिलेस कई बार लाइफ में आपने महसूस किए होंगे, जो कि आपको कभी कभी तकलीफ देने वाले या कभी कभी हाथ में आया हुआ काम छुड़वाने की परिस्थितियां बनाते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य का माउंट, सूर्य की उंगली के नीचे सूर्य का माउंट कुछ इस प्रकार से है। ये वाला टोटल सूर्य का एरिया है। शिफ्टेडर यहाँ पे 50% से अधिक भाग में उभार है, तो अपने आप में सूर्य का पर्वत भी यहाँ पे अच्छा है। कमी शनि के पर्वत में, आगे चलते और देखेंगे बुध के पर्वत की क्या स्थिति है। बुध का माउंट ना एकदम बहुत फ्लैट है, ना ही बहुत अधिक उभार लिया है, यानी कि एवरेज से थोड़ा सा बेहतर ही है। यहाँ पे आपके राइट हैंड में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ जो है बुध के पर्वत में, माउंट ऑफ मरकरी में यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आगे चलते हैं, देखेंगे मंगल का धनात्मक क्षेत्र। मंगल का धनात्मक क्षेत्र इनका मजबूत है और काफ़ी अच्छा है, इनको बढ़िया फाइटिंग स्पिरिट देगा। हार न मानने वाले व्यक्ति रहेंगे, परिस्थितियाँ विकट हो, कठिन हो, कुछ भी हो, फाइटिंग करेंगे और फाइट बैक करके चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमताएं रखते हैं। यहाँ पे मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र की बात करूँगा तो इसमें थोड़ा उभार है, कुछ हद तक एग्रेशन रहेगा, लेकिन पर्सनालिटी मोटा मोटी शांत रहेगी। जब तक कि कोई इनको ना छेड़े तब तक ये आगे वाले पे अपना गुस्से का प्रदर्शन नहीं करेंगे, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसी बात हो जाए जो गुस्से लायक ही हो तब ये गुस्से का प्रदर्शन करेंगे। बात करते हैं शुक्र के पर्वत की। आड़ी रेखाएं हैं, पारिवारिक जीवन में चिंताओं का सामना डेफिनेटली होगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी लोगों के साथ में रहेंगे, सारे ही परिवार के सदस्य आपके साथ मिलकर चले ऐसा आवश्यक नहीं है। वैवाहिक जीवन में भी शुरुआती दौर में कुछ अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, आगे जाके स्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन विचारों का टकराव चलते रहने वाला है। आगे आ जाते हैं, देखेंगे कि चंद्र का पर्वत क्या कहता है। तो चंद्र का पर्वत इस प्रकार से मणिबंध तक फैला है, तो दूरस्थ जगहों से लाभ। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्त्री जाति की तरफ से इनको फायदा दिलाने वाली यहाँ पे कर्म की रेखा बनी है, शनि की रेखा कहिए, भाग्य रेखा कहिए, जो भी रेखा कहिए, चंद्र के क्षेत्र के ऊपर निकल रही है। और जिस स्थान से प्रारंभ हो रही है इंडिकेट करता है कि 20-22 वर्ष की आयु, 20+ की आयु के बाद से ही भाग्य का जो कुछ साथ मिलने की संभावना बनती है वो 20+ की आयु से मिलेगी। शुरुआती दौर में भाग्य का साथ थोड़ा कम रहेगा, लेकिन आगे जाके बेहतर होगा। चंद्र का क्षेत्र अपने आप में नीट एंड क्लीन है। बिजनेस है तो लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से स्थितियां दिख रही हैं, यहाँ पे भी कुछ इंप्रेशन दिखाई दे रहे, तो दूरस्थ जगह से लाभ, जल के मार्ग से लाभ होता हुआ यहाँ पे इनको दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के यदि हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पे सूर्य शनि के उपाय करने में ज़्यादा बेहतर इनको परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बाकी सूर्य कहिए, गुरु कहिए, बुध कहिए, मंगल कहिए, अच्छे माउंट्स हैं इनके, इसको वीक नहीं कहूँगा, एवरेज से बेहतर है। और मंगल के दोनों ही माउंट को यदि देखेंगे तो अपने आप में बहुत अच्छे, बहुत तगड़े हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में, अपने प्रोफेशन में स्ट्रगल्स आने पे भी काफ़ी मजबूती के साथ उसका फाइट करते हैं और उस पर ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। ये इनकी खास तौर पे विशेषता है। चलिए अब बात करेंगे रेखाओं की। तो सबसे पहले हम जीवन रेखा की स्टडी करेंगे। तो उससे पहले एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आपको रुचि है पाम रीडिंग करवाने में, पाम एनालिसिस करवाने में, अभी मैंने एक सर्विस और भी चालू की है कि आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी यहाँ पे ले सकते हैं मुझसे। शाम को 7 बजे से लेकर तो रात के 9 बजे तक टेलीफोन पे उपलब्ध रहता हूँ। पेड सर्विसेज हैं, इसके बारे में और डिटेल जानकारियाँ हैं तो ये जो नंबर दिया है 9607327514, इस नंबर पे मेरे को कॉल करके आप
पाम एनालिसिस के लिए प्रोसीजर की जानकारी ले सकते हैं, और अगर आपको टेलीफोन कंसल्टेशन में भी इंटरेस्ट है तो उसके बारे में भी चर्चा करके आगे की प्रक्रिया फिक्स कर सकते हैं। चलिए अब चित्र को हम बड़ा कर लेंगे और लाइन ऑफ स्टडी की तरफ में जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे जीवन रेखा देख रहे हैं, तो जीवन रेखा का स्पैन अच्छा लंबा है, यहाँ पे आपको दिखेगा स्पष्टता के साथ में। ये लगभग 80 के टचिंग आयु के आसपास हो रही है, 78, 79, 80 इज द मैक्सिमम। राउंड अप में बात कर रहा हूँ, -1 ईयर हो सकती है, प्लस की संभावनाएं यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। चलिए अब घटनाक्रमों को रीड करने का प्रयत्न करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कब क्या हो रहा है। तो लगभग 20-21वें वर्ष की आयु में 20 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे कभी खुशी कभी गम जैसी स्थितियाँ हैं। यहाँ पे एक खुशी भी मिल रही है तो एक रुकावट भी आ रही है, लेकिन रुकावट को ये पार करेंगे क्योंकि ऊपर की लाइन लंबी लाइन बनी हुई है। इसके पूर्व में भी कुछ रेखाएं इस प्रकार से बनी हैं, तो बचपन से ही 12-1 साल की आयु से अपने जीवन में कार्य क्षमताएं और कर्मशीलता यहाँ पे प्राप्त हो रही है। 20 के आसपास की एज या 19 के आसपास की एज कहिए, 19 साढ़े 19 की, इस पीरियड में कोई ना कोई उपलब्धि भी आई होगी और इस पीरियड में कोई ना कोई रुकावट या इमोशनल सेटबैक भी इनको लाइफ में मिला हुआ दिखता है। 23वें वर्ष में यहाँ पे ब्रेन की लाइन निकल के जा रही है, तो 22-23 वर्ष की आयु, 22 का कहना ज़्यादा उचित होगा। इस पीरियड में भी कुछ ना कुछ उपलब्धि या अपने कार्य से संबंधित कोई ना कोई शुरुआत इन्होंने अपने जीवन में अवश्य तौर पे की होगी, इसमें कोई दो मत यहाँ पे नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पे लगभग 26 या 27 के आसपास का पीरियड है, 26.5 से लेकर 27.5 के बीच का पीरियड। यहाँ पे कोई ना कोई मानसिक तनाव, दबाव देने वाली कहानी में कोई ना कोई अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन लाइफलाइन आगे बढ़ रही है, तो जीवन में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे लगभग आप देखेंगे तो 35 के आसपास की एज है, यहाँ पे भी रुकावट है। दोनों ही केस में, पहले केस में आपको फाइनेंशियल हानि शायद ना हो, लेकिन मानसिक तनाव, दबाव की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा हो सकती है। ट्रिमेंडस प्रेशर उस पीरियड के दरमियान में रहा होगा, जिस भी रुकावट के कारण में रहा है, ओवरकम करने के लिए आपको परिश्रम काफ़ी करना पड़ा होगा, लेकिन सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। 35 की एज में फाइनेंस से रिलेटेड मुश्किलात भी आ सकती है, या कोई ऐसी रुकावट रहेगी जिससे आपकी दैनिक दिनचर्या पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा, और जब दैनिक दिनचर्या पे प्रभाव पड़ता है तो इसका इफेक्ट फाइनेंशियल भी होने की संभावना होती है। किसी बड़े खर्चे के या बड़े इन्वेस्टमेंट के यदि प्लान्स हो तो उसको टालना उचित होगा, इस पीरियड में करना नहीं चाहिए। 35 की आयु लाइफ में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ इनका ज़्यादा बेहतर है। 35 तक तो 2-4 मुश्किलें आ रही हैं और 2-3 अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो हिसाब किताब बराबर है। लेकिन यहाँ पे लगभग 38 की आयु के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे निश्चित तौर पे मान के चलिएगा कि जीवन में कुछ ना कुछ फायदे की स्थितियाँ बनी है, कोई ना कोई उपलब्धि ऐसी आई होगी जिसने इनको अच्छा फाइनेंशियल गेन या प्रॉस्पेरिटी दिया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे यहाँ पे ये लगभग 45 या 46 की आयु कह लीजिए, 46 की एज, यहाँ पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी अवश्य तौर पे मिल रही है। लाइफ में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी या सबसे बेहतरीन चीज़ मेरे हिसाब से 55 के आसपास का पीरियड है, 55 साढ़े 55 का पीरियड, 55 से 56 की तरफ जब जा रहे हैं, 54 से 55 आते समय नहीं हो रहा है, 55 कंप्लीट कर रहे हैं या मिड, यानी कि 54.5 से 55.5 का पीरियड आप मैक्सिमम पकड़ लीजिए। एवरेज आपको एक पिन पॉइंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये लगभग 8-10 महीने का पीरियड ऐसा रहेगा जो आपको जीवन में सर्वश्रेष्ठ आपको गेंस कराएगा। 55 ±6 मंथ्स का पीरियड आप पकड़ के चलिएगा। 55 की एज पिन पॉइंट एज है, इस एज में निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बड़ी प्राप्तियां होंगी, लेकिन 55 से 55.5 होगा, 54.5 का तो चांसेस कम है। -6 मंथ्स तो नहीं है, +6 मंथ मानिए या 8 मंथ्स मानिए, इस पीरियड में डेफिनेटली कुछ ना कुछ आगे जाने का एक बेहतरीन उपलब्धि देने वाला आपको रास्ता मिलेगा। ये लाइन आपको अच्छे फाइनेंशियल गेंस भी कराएगी, इसके पहले जो भी लॉसेस है, जो कुछ भी रुकावटें रही हैं, उनको ये पार करवा रही हैं, उससे आपको ये लाभ देती हुई दिखाई दे रही है। और यदि आप देखेंगे तो इनके हाथ में राहु का ट्रायंगल भी बना है, और ट्रायंगल बनने के साथ में यहाँ पे लाइनें हैं, लाइनें निश्चित तौर पे, लेकिन इधर में भी थोड़ा फॉगीनेस है,
इनकी कर्म की रेखा में, और यहाँ पे भी जो बुध की रेखा जा रही है, बिजनेस की रेखा जा रही है, उसमें थोड़ा फॉगीनेस है। इसके कारण में पैसा बहुत कमाएंगे, लेकिन कुछ पैसा अनावश्यक खर्चे के रूप में या नुकसान के रूप में हाथ में से छूटते रहेगा। दोनों ही तरफ में लाइनें थोड़ी वीक है, तो पैसा रोक के रखने के लिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करते रहें। अधिक से अधिक आप कितना बचा सकते हैं और उसको कंस्ट्रक्टिव वे में बचा के किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट या अदर फॉर्म में अपने पास में रिटेन कर सकते हैं, और ऐसे जगह रिटेन करें जिसमें सेफ एंड सिक्योर आपको रिटर्न्स मिलते रहें। रिस्क वाला फैक्टर आपको नहीं लेना है, क्योंकि शेयर मार्केट आपके लिए सूटेबल नहीं है। इसलिए आपको जो है सेफ एंड सिक्योर वे के इन्वेस्टमेंट और उस प्रकार के ही चीज़ों में जाना है। 60 की आयु के आसपास का पीरियड है, 60 या कहिए 61 कहना ज़्यादा उचित है। इस पीरियड में किसी बाहरी जगह से या बाहरी व्यक्ति की सहायता से आपको बहुत अच्छे लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बेस्ट अपॉर्चुनिटी 55 के आसपास की एज की मैं मानता हूँ। उसके सेकंड बेस्ट आप कहेंगे तो मेरे हिसाब से लगभग 45-46 की एज है, और यहाँ पे लगभग 38 की एज है। ये 3 एजेस आपके लिए अच्छी है। इसके पहले एक एज तो निकल गई, 19, फिर 38, 45 और फिर लगभग 55 साढ़े 55 से 56 की तरफ में आते हुए, यानी कि रनिंग 56 का पीरियड आपके जीवन में कराएगा। प्लस माइनस 6 महीने भी मालूम है तो 54.5 के आगे का ही पीरियड पकड़िए आप, उसके पहले तो चीज़ें नहीं हो रही है। 61 की एज भी आपको फायदे कराती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से ये रेखा केतु के क्षेत्र में आ रही है, एक अन्य रेखा और भी यहाँ से जा रही है जो लगभग आपके 67-68 की एज कहना उचित होगा, 67-68 की एज। इसमें भी आपको यहाँ पे बड़ी उपलब्धि, फाइनेंशियल गेंस परिवार के माध्यम से होंगे। क्यों परिवार के माध्यम से होंगे? ये रेखा इधर में आ रही है, ठीक है यार, यहाँ पे बीच में गैप आ रहा है क्योंकि जीवन रेखा क्रॉस कर रही है, और फिर इसका डायवर्शन आगे की तरफ में यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार की तरफ से या बच्चों की तरफ से आपको निश्चित तौर पे फायदे की स्थितियाँ मिलेंगी। आपकी लाइफ में यहाँ पे आप देखेंगे तो शुक्र के क्षेत्र में जैसी आड़ी रेखाएं हैं वैसी काफ़ी कुछ खड़ी रेखाएं भी यहाँ पे है, जो समय समय पे भौतिक सुख संसाधन इकट्ठा करने की और लाइफ का दर्जा अच्छा देने की यहाँ पे जो संभावना है। थ्रू आउट द लाइफ आपका लाइफस्टाइल जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लग्जूरियस नहीं बोलूँगा, लेकिन डेफिनेटली मिडिल क्लास में हायर साइड में आपका लाइफस्टाइल यहाँ पे बन रहा है, और अच्छे दर्जे का लाइफस्टाइल है। मिडिल क्लास में थोड़े अपर साइड में जाते हैं, अपर मिडिल क्लास टाइप की लाइफस्टाइल रहेगी। पैसे की मात्रा भी अच्छी रहेगी। रोक के रखने के लिए जो मैंने उपचार बताए हैं, उपाय बताए हैं, वो करेंगे तो उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कुल मिला के स्थितियाँ इस प्रकार से लाइफ में, लाइफ लाइन के ऊपर में यहाँ पे जो है ये रेखा कहिए या ये रेखा कहिए, ये आपको ओल्डर एज में भी फायदे करा रही है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा सेकंड हाफ अगर 80 की एज है तो लगभग 40 के बाद का जीवन या कहिए 38 के बाद का जीवन, 37-38 के बाद का जीवन आपको ज़्यादा बेहतर नतीजे दे देगा एज कंपेयर टू फर्स्ट हाफ, ठीक है। और यहाँ पे रुकावटों के सिलसिले संभावनाएं कम दिख रही है। अब बात कर ले तो दूसरी चीज़ की, यहाँ पे लाइफ लाइन थोड़ी फॉगी हो रही है। इसके कारण में 45 से लेके तो अब 55 के बीच की एज है, इसमें स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सतर्क रहिएगा, और थोड़ा प्रोफेशन के मामले में भी सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि जब लाइन फॉगी होती है तो या तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आती है धीरे धीरे, और चलते रहता है कुछ ना कुछ, आपका जीवन को रोकेगी नहीं, कोई सीरियस चीज़ नहीं होगी, या होती भी है तो क्योर हो जाएगी, लेकिन तकलीफ चलते रहती है। इसीलिए इस पीरियड में थोड़ा केयरफुल रहना है। पहले का पीरियड तो ठीक है, लेकिन 50 के बाद की एज में धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी संभलना है, और इसका इफेक्ट मेरे हिसाब से लगभग 58 की एज तक में रहने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहें। कोई भी परेशानी आती, कोई भी समस्या आती तो भैया डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपने तरफ से रिस्क ना लें, ठीक है। और जो भी होता है क्योर होने वाला चीज़ है। क्यों है, दूसरा कारण बता देता हूँ। हार्ट लाइन में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है फैली हुई है, एकदम शार्प हार्ट लाइन इस पार्ट में नहीं है। चाहे लेफ्ट को भी, लेफ्ट में भी यही है, लेफ्ट को भी मैंने देखा, और राइट में भी दिख रही है। वर्किंग हैंड और अभी की वर्तमान परिस्थितियों और आगे की स्थितियों को यदि कंसिडर करते हैं तो उसके हिसाब से भी देखेंगे तो ये लाइन यहाँ से चल रही है आपकी। अब हार्ट लाइन देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपका लगभग सेंटर पॉइंट आ जाता है, यहाँ से सेंटर पॉइंट के हिसाब से ये आ जाता है, तो ये आपकी 60 की एज आ जाती है।
यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉगिनेस शुरू हो जाता है, यहाँ पे भी फॉगिनेस है। तो उसके कारण में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। और मेरे हिसाब से तो आप जो है 50 के बाद की एज में तो स्वास्थ्य के मामले में नेग्लिजेंस ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज तकलीफ बढ़ने का खतरा बनता है। ठीक है, तो ये हार्ट लाइन में भी। अब हार्ट लाइन की बात कर लेते हैं। हार्ट लाइन थोड़ा कर्व लेती, शुरू में दया ज़्यादा कुछ रहा है, थोड़े इमोशंस ज़्यादा रहे हैं। बाकी आप देखेंगे तो ये प्रोफेशन और इमोशंस का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे कैलकुलेशंस भी हैं और साथ में रिश्तों का लगाव भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये अपने परिवार के लिए, परिवार इनके लिए करने वाले व्यक्ति नहीं है। तो हार्ट की लाइन के हिसाब से स्वास्थ्य के बारे में मैंने बता दिया। स्वभाव की जहाँ तक बात है तो मैंने बता दिया, मिलनसार, परिवार को साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। यहाँ पे आते हैं माइंड लाइन। माइंड लाइन यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड लाइन है, ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा गैप आ जा रहा है और उसके मुताबिक आप देखेंगे तो माइंड के ऊपर में यहाँ से निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में थोड़ा धुंधलापन आ सकता है, कन्फ्यूजन आ सकता है, वो भी सेकेंड हाफ में, ओल्डर एज में, 60 की एज के बाद का पीरियड या 55-57 के बाद का पीरियड। यहाँ पे थोड़ा डिसीजन मेकिंग आपको बेहतर रखना चाहिए। अपने दिमाग के ऊपर में प्रेशर पैदा ना हो, इसके लिए आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरी है, क्योंकि सोच विचार करने की प्रवृत्तियाँ बढ़ेगी और उसके कारण में डिसीजन लेने में कभी डिले होगा, कभी कुछ गलतियाँ या कुछ लैप्सेस हो सकती हैं। डिले अपने आप में एक लैप्सेस है, तो सही समय पर सही निर्णय करें और बुद्धि जो आपको दी है ईश्वर ने उसका पूरा इस्तेमाल करें तो फायदा है। माइंड एक कैलकुलेटिव माइंड है, व्यापारी का माइंड है, कैलकुलेशंस के सहारे निर्णय करने वाला रहेगा। थ्रू आउट द लाइफ नेचर ऐसा ही रहेगा, यानी कि बुद्धि का प्रभाव पर्सनालिटी के ऊपर में ज़्यादा है। नफ़ा नुकसान की चिंता और नफ़ा नुकसान की तरफ में कंसंट्रेशन कुछ ज़्यादा रहने वाला है। लेकिन हार्ट इनका थोड़ा, इनको क्या कहते हैं, स्वभाव में थोड़ा नरमी देगा, रूखापन कम करेगा, नरमी देगा और परिवार से जोड़े रखने वाला इनका दिल है। तो दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन अपनी अपनी जगह सही है। दिमाग को कैलकुलेटिव होना चाहिए, दिल के अंदर में इमोशंस और रिलेशंस होना चाहिए। दोनों चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं, लेकिन जीत इनकी बुद्धि वाले निर्णय की होगी। अगर एक इमोशनल, एक कोई निर्णय है, कहीं इनकी इमोशनल बाजू आ रही है और कहीं उसके कैलकुलेशंस आ रहे हैं, तो ये इमोशन में नहीं जाएंगे। कैलकुलेशन के हिसाब से जो प्रैक्टिकल फ़ायदा है तो फ़ायदा है, नुकसान है तो नुकसान है, उस हिसाब से हाँ या ना करेंगे। यानी कि अल्टीमेटली बुद्धि या माइंड के, ब्रेन के हिसाब से चलने वाले व्यक्ति यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब कर्म की रेखा की बात करते हैं। और कर्म की रेखा यहाँ पे देखेंगे, ये इस पॉइंट से शुरू हो रही है, यहाँ पे आ रही है 50-51 के आसपास का पीरियड या 48-49 से लेके तो लगभग 52 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे कुछ इनकम में कमियां आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी लाइन फॉगी हो रही है और 49-50 के पीरियड में थोड़ी सी गैप दिखाई दे रही है। इसके कारण इनकम बंद नहीं हो रही है, लेकिन उसमें गिरावट या कमियां आएंगी। लगभग 52-53 की एज के बाद से बेहतर स्थितियाँ बन रही हैं। यहाँ पे कर्म की लाइन यहाँ पे आ रही है। अगेन कर्म की लाइन के हिसाब से लगभग 59-60 का पीरियड थोड़ा तकलीफ देने वाला हो सकता है, वहाँ पे भी पैसे की रिस्क ना लें। 52 की एज का पीरियड है या उसके पहले का पीरियड है, 49 से 51 का पीरियड है, 2-3 साल का पीरियड, 2-2.5 साल का पीरियड। इस पीरियड में तो बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ में ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है। हालांकि 49-50 का पीरियड आपको तकलीफ दे सकता है, 50 क्रॉस करने के बाद में 51 में भी आवक बेहतर होगी, बढ़ेगी, कुछ नतीजे आएंगे। लेकिन 52 के बाद का पीरियड आपको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता है। और 52 से लेकर तो 56 के आसपास का पीरियड कहिए आप, वो पीरियड बहुत अच्छा है आपके कर्मों के हिसाब से। आगे फिर 59 से 60 का पीरियड, वहाँ पे भी थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, संभाल के रहने की ज़रूरत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। लेकिन आगे फिर 61 के पीरियड से आपको फिर से प्राप्तियाँ हैं। ये एक लाइन पैरेलल यहाँ पे बनी है, तो इधर की जो मुश्किल की स्थितियाँ हैं, 55 तक आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील कर रहे हैं। 55-56 का पीरियड ऐसा है कि इसमें आप कार्य क्षेत्र जो है या कार्य का स्थान है उसमें परिवर्तन करेंगे तो आपको लाभ मिल सकते हैं, एडिशनल फायदे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और 56 की एज स्पेसिफिक कहूँगा, 56 से लेके तो लगभग आप पकड़िए तो यहाँ पे 70 की एज तक का पीरियड है। यहाँ पे आप कमाई कर रहे हैं,
उस सोर्स से, अदर सोर्स से, वो नया सोर्स रहेगा। जो आप पहले से काम कर रहे हैं उसके अलावा एडिशनल काम थोड़े दूरस्थ जगह में जाके आप करते हैं एट दी एज ऑफ 55, तो उसका फ़ायदा आपको 65 की आयु तक में अगले 10 साल तक मल्टीपल इनकम्स की यहाँ पे संभावना है। 59-60 का पीरियड कह लीजिए, 61 का पीरियड कह लीजिए, यहाँ पे थोड़े इनकम में फ्लक्चुएशंस जो आते हैं उसका इफेक्ट नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन आपको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे पैदा करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जिस प्रकार से हाफ वाले बन रहा है और इस लाइन से बन रहा है, तो ये इंडिकेट करता है अगर आप इसको कंप्लीट पकड़ते हैं तो ट्रेंगुलर शेप की संभावना, यानी कि ओल्ड एज में भी पैसे की स्थितियाँ अच्छी रहने वाली है। कंसल्टेंसी का काम करें, बैठ के कमाने का काम करें, तो लाइफ के आखिरी समय तक 80 साल की एज तक में भी आप इनडायरेक्ट वर्किंग करके आप कमाएंगे। तब आप फील्ड में जाके खुद अपना, जैसे कोई किराने की दुकान है, एग्जांपल दे रहा हूँ, किराने की दुकान है तो आपको गद्दी पे बैठ के दाल चावल तौलने का काम या तलवाने का काम नहीं करना है। घर बैठ के कंट्रोल करना है, बताना है कि गेहूं का कितना स्टॉक रखना है, चावल का कितना स्टॉक, दाल का कितना स्टॉक, तेल, फलाने आइटम, कंज्यूमर्स गुड्स कैसे रखना है। वो कंसल्टेशन आप अपने परिवार को भी देके आप बिजनेस के थ्रू एडिशनल इनकम ओल्डर एज में भी करेंगे, और परिवार के सदस्य भी आपके इनकम बढ़ाने में आपको साथ और फायदा कराते हुए यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ अच्छी चीज़ें आपकी कर्म की रेखा में भी स्पष्ट तौर पे। कर्म की रेखा की एक बात और यहाँ पे मैंने शुरुआत में बताई है, ये चंद्र का क्षेत्र है। यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी चित्र बड़ा हो गया, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये चंद्र का क्षेत्र है। चंद्र के क्षेत्र से निकलती हुई रेखा है, यानी कि स्त्रियों का महत्व होता है, पत्नी, बेटी और माँ। शुरुआती दौर में माँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। संतानों में लड़की होती तो उसकी सलाह ले, पत्नी की भी सलाह ले लेंगे, उससे फ़ायदा होगा। या स्त्री वर्ग आपके लिए फ़ायदे का है आपके परिवार के, तो वो उससे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कोई एडवर्स कंडीशन में आप फंसते हैं तो उस मामले में आप ये चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, देख सकते हैं, और उनसे उनका कंसल्टेशन आपको फ़ायदे कराने वाला रहेगा। तो कुल मिला के हाथ की मैक्सिमम लाइंस को हमने रीड कर लिया। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वही चीज़ है। यहाँ पे कर्म की रेखा तो यहाँ पे बहुत लेट में शुरू हो रही है, और इसके मुताबिक तो 35-38 की एज के बाद ही होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऊपर में जाती हुई रेखा है। यहाँ पे कर्म की रेखा नदारद है, बट इस हाथ में है और ये कर्म का हाथ है, जो डिफरेंस बना रहा है और राइट हैंड को ज़्यादा पावरफुल बना रहा है। स्पष्ट तौर पे देख के बता सकते हैं इनके हाथ को। कई हाथों में कन्फ्यूजन होता है जब दोनों हैंड इक्वल पावरफुल होते हैं। इनके हाथ में देख के मैं कोई भी बोल सकता है, जो भी पामिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा भी जानकारी रखता है, राइट हैंड वर्किंग इनके लिए फ़ायदा की है। सारे काम ये दाएं हाथ से करे, बाएं हाथ का प्रयोग ना करे तो बहुत अच्छी बात है, फायदे कराएगा। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये जीवन रेखा फॉगीनेस, फैलाव, बीच में ही डार्क हो गई है, आगे फीकी हो गई है, वहाँ पे संभालना चाहिए। हार्ट की लाइन भी जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे भी आप देखो, चाहे आप ये वाले पार्ट को देखो, दोनों ही जगह स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का इंडिकेशन देती है। छोटी छोटी बीमारियाँ चलती रहेंगी। ब्लड शुगर से थोड़ा बच के रहें, ब्लड प्रेशर से बच के रहें, ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज़ से बच के रहें। हार्ट के प्रॉब्लम इनके कारण में बढ़ सकते हैं या तकलीफ आ सकती है, इसीलिए 50 की एज के बाद में रेगुलर चेकअप कराते रहें। ऐसे भी अपना कल्चर यही है, 50 के बाद में आदमी का शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ना शुरू करता है। आपके इंद्रिय भी थोड़े कमज़ोर होते हैं, यानी कि अगर चालू भाषा में कहूँ तो बैटरी थोड़ी डाउन होने लगती है, तो वहाँ पे चार्जिंग रिचार्जिंग का ध्यान रखना जरूरी। और चार्जिंग या रिचार्जिंग कहिए, मतलब तकलीफ आने पे डॉक्टर के नाम का पावर पॉइंट उसमें ऐड करना चाहिए, जिससे आपको तकलीफ से छुटकारा मिले और आप नॉर्मलिसी या बेहतरी की तरफ में जाते रहें। तो उम्मीद करता हूँ इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में अच्छी सफलताएं, अच्छी प्रसिद्धि और साथ ही साथ अच्छे पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हुए हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।